नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और देखेंगे कि कोई वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट कब होगा, इसके बाद लॉस कब होगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और इसमें जितने भी कंसेप्ट है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप वीडियो को शुरू से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए, पहला जो टर्म है, पहला क्या है? क्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीपी। चलिए, सीपी क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती, वह मूल्य इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे हमने एक किताब खरीदा, कितना में खरीदा? 500 रुपया में। 500 में किताब खरीदा, तो 500 क्या कहलाएगा? ये आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, यानी सीपी कहलाएगा। ये समझ रहे हैं? चलिए अक्सर नोट कीजिए कि क्रय मूल्य क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हमने एक किताब खरीदा और यह किताब का दाम जो है 500 रुपया है, तो 500 क्या कहलाएगा? सीपी यानी क्रय मूल्य। चलिए अक्सर नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टर्म आता है विक्रय मूल्य। नेक्स्ट टर्म है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपी। चलिए, विक्रय मूल्य क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। चलिए देखिए, माना कि एक किताब है, हमने 500 में खरीदा। कितना में खरीदा? 500 में। तो 500 क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। लेकिन इस किताब को जो है हमने बेच दिया। कितना में बेच दिया? 600 रुपया में। 600 में बेच दिया, तो 600 रुपया क्या कहलाएगा? ये आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये समझ रहे हैं? चलिए अक्सर नोट कीजिए। हमने 500 में खरीदा, तो 500 क्या हो गया? ये आपका कॉस्ट प्राइस। लेकिन इस किताब को जो है हमने बेच दिया। कितना बेच दिया? 600 रुपया में। तो 600 रुपया क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये समझ गए? यानी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पर खरीदते हैं, वह मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य।
और उस वस्तु को हमने जो है जिस मूल्य पे बेच दिया वह मूल्य क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। अब आता है लाभ और हानि। लाभ कब होगा और हानि कब होगा। चलिए देखिए, एक किताब था, हमने जो है कितना में खरीदा, 500 में। अब समझिए इसको, कितना में खरीदा, 500 में। ये क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। चलिए इसको हमने जो है बेच दिया, कितना में बेच दिया, चलिए इसको बेच दिया 600 रुपया में। तो 600 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, और यदि यही किताब को यदि हमने बेच दिया 400 रुपया में, 400 में बेच दिया, हम आपको कंडीशन बता रहे हैं कि नहीं, हमने 500 में खरीदा। यहाँ दो कंडीशन है, आप तो इससे अधिक में बेचेंगे या इससे कम में बेचेंगे। हमने जो अधिक में बेच दिया और ये को कम में बेच दिया, ठीक है नहीं, ये भी क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। ये पहला कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो है एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। एसपी बड़ा किससे है, सीपी से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा। और कितना लाभ होगा, तो एसपी में से हम लोग सीपी माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं। तो पहला कंडीशन में जो है लाभ कितना हो गया, लाभ इजकल टू एसपी कितना था, 600 रुपया, और सीपी कितना था, 500 रुपया, और लाभ कितना हो गया, 100 रुपया। ये आपका लाभ हो गया, पहला कंडीशन, ये समझ रहे हैं। अब आता है सेकेंड कंडीशन। देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या चीज, सेकेंड में जो है सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, यानी सीपी बड़ा है एसपी से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हानि यानी लॉस होगा, ये समझ रहे हैं। चलिए तो हानि इजकल टू क्या हो जाएगा, हानि इजकल टू सीपी माइनस एसपी। चलिए सीपी कितना है, 500 रुपया है, और एसपी कितना है, 400 रुपया है। यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, यानी 100 रुपया का हानि हो गया, 100 रुपये का हानि होगी। हमने क्या देखा कि जब एसपी बड़ा किससे होगा, सीपी से, उस केस में क्या होगा, लाभ होगा। और जब सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से, यानी सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब क्या होगा, हानि, यानी हानि इजकल टू सीपी माइनस एसपी। ये समझ गए, चलिए आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब आता है हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। चलिए देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हम इस पर चर्चा करेंगे कि लाभ प्रतिशत क्या है और हानि प्रतिशत क्या है। देखिए जब भी लाभ और हानि होगा वो हमेशा लाभ और हानि, लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं, चलिए जाते हैं। यानी जब भी लाभ होगा चाहे हानि होगा, वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही देखा जाता है कि कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है, तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही देखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, है कि नहीं। हम जब भी देखेंगे क्रय मूल्य पे ही, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। चलिए इसको आप नोट कीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए अब आता है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो हानि हो रहा है तो हानि बटे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य,
गुने कितना 100। चलिए इसको नोट कीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए यहाँ से जो है हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो हम लोग लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत इजकल टू, लाभ क्या होता है एस पी माइनस सी पी बटे क्या हो जाएगा सी पी गुने 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, हानि प्रतिशत, एक होगा सी पी माइनस एस पी बटे सी पी गुने क्या हो जाएगा 100। चलो इसे नोट कीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए यदि क्रय मूल्य अधिक क्रय मूल्य कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य जो है x रुपया है, कितना है x रुपया, और लाभ जो है 20% हो रहा है, तो इसका जो है निकालना है विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य क्या होगा, है कि नहीं, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 20%, यानी प्लस होगा, और जब हानि होगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 120 बटे 100 गुने x, ये समझ रहे हैं, 120 बटे 100 गुने x। चाहे आप इसको जो है डायरेक्ट क्या ले सकते हैं कि x का 120%, x का 120%, यही चीज आ जाएगा, ये समझ रहे हैं। जैसे कह दिया जाए माना कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य जो है 500 रुपया है, और जो है लाभ जो है वो 10% हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य मतलब क्या, विक्रय मूल्य इसका क्या होता है, यानी जो क्रय मूल्य है उसका कितना हो जाएगा 110%, यानी क्या लिखेंगे 500 का 110%, है कि नहीं, 10% है 10 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 500 गुने 110 बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ये समझ रहे हैं। चलिए यहाँ से जो है ये 2 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 550 रुपया, यानी इसका विक्रय कितना हो जाएगा 550 रुपया, ये समझ रहे हैं। चलिए अब इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए जैसे देखिए यदि किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य 100 रुपया है और हानि हो रहा है 20%, तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि हो रहा है कितना 20%, तो 20 माइनस हो जाएगा किसमें 100 में, तो क्या लिखेंगे x का 80% होगा, है कि नहीं, हम जो परसेंट लेते हैं 100 में लेते हैं, तो 100 में 20 घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे x का 80%, जब हानि होगा तो माइनस होगा, और जब लाभ होगा तो प्लस होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x गुने 80 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे देखिए माना कि कोई वस्तु है जिसका जो है क्रय मूल्य मान लिया जाए कि 400 रुपया है, और हानि जो हो रहा है वो 25% है, तो इस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए देखिए विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य इक्वल टू 400 का, यानी जो क्रय मूल्य है उसका 400 का कितना, हानि वाला 25%, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75%, क्या लिखाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे 400
गुने 75 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। चलिए यहाँ से दूसरा कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 28 और 2 30, यानी 300 रुपया। यानी इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 300 रुपया होगा। ये समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है कंडीशन देखिए क्या हो सकता है। अब जो है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य अब 100 रुपया है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और जो लाभ हो रहा है वो 20% हो रहा है, तो इसका जो है क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, 100 बट्टे और लाभ कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा 120 गुने और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी इस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे देखिए माना कि कोई वस्तु है कि नहीं, वस्तु का जो है विक्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु को जो हम लोग 500 में बेच दिए और लाभ जो है 10% हो रहा है, कितना 10%, तो इसका जो है क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा 100 बट्टे लाभ कितना है 10%, तो कितना होगा 110 गुने ये कितना आ जाएगा 500। चलिए इसको मानते हैं 550 रुपया, है कि नहीं, आसानी से हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा 550 रुपया। चलिए यहाँ से ये सुनना कैंसिल हो गया, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बार 5 बार, यानी इसका जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपया। समझ गए कि माना कि कोई वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना है 550 रुपया और 10% लाभ हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, तो क्या हो जाएगा 100 बट्टे और जितना प्रॉफिट होगा, है कि नहीं 10%, उसमें 100 में 10 प्लस कर देंगे, तो 100 बट्टे 110 गुने और जितना विक्रय मूल्य है गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 500 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए यदि कोई वस्तु है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य, माना कि वस्तु का जो है विक्रय मूल्य जो है 100 रुपया है और हानि जो है वो 20% हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 100 बट्टे हानि कितना हो रहा है 20%, हानि कितना लिखेगा 100 बट्टे 80 और गुने कितना x, ये समझ रहे। जैसे देखिए माना कि कोई वस्तु है, वस्तु का जो है क्रय मूल्य, वस्तु का सॉरी क्रय मूल्य नहीं, वस्तु का जो है विक्रय मूल्य मान लेते हैं 500 रुपया, कितना है 500 रुपया है, और इस वस्तु को, है कि नहीं, इस वस्तु को जो है बेचता है, उसमें हानि होता है मान लिया जाए 50%, कितना हानि हो जाता है 50%, तो वस्तु का जो है क्या निकालना है क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100 बट्टे और हानि कितना होगा 50%, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 50 गुने ये कितना आ जाएगा 500। चलिए यहाँ से कितना होगा 50 भगा देंगे 100 में, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 1000, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1000। चलिए अब नोट कीजिए। तो इस टाइप क्वेश्चन को जो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे
कि और सारा प्रॉब्लम जो है कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसमें जो भी कंसेप्ट है आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।